हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, भारत में उच्चतर शिक्षा के जो संस्थान हैं, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रैंकिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग आती है जो कि भारत सरकार निकालती है। उसको हम कहते हैं NIRF की रैंकिंग। तो भाई, NIRF की रैंकिंग जो है उस पर आमतौर पर पूरे देश की निगाह रहती है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क नाम का एक रैंकिंग प्रक्रिया बनाई गई है, जिस पर पूरे देश की निगाह रहती है कि कौन सा संस्थान इस बार टॉप करेगा और कौन से संस्थान जो है वो रैंकिंग में कहां कहां पहुंचेंगे। तो अभी अभी समाचार आया है कि NIRF की 2024 की जो रैंकिंग है वो अनाउंस कर दी गई है। तो अगले 5 मिनट में बस मैं आपको बताऊंगा, 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे शायद, अगले 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन से प्रमुख संस्थान जो हैं वो रैंकिंग में फीचर हुए हैं और किस तरह से रैंकिंग में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या नापा जाता है, क्या क्या नया इसमें किया जा रहा है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दूं, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इस स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए जो 2025 वाले हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं प्रतिज्ञा 2.0 बैच, जिसमें अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको यह बैच मिल जाएगा अब केवल 23,999 में। याद रखिए, यह बैच जो है अब अगर आप AJ लाइव कोड लगाते हैं तो आपको मात्र 23,999 में मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, 18 किताबों के साथ एक सिलेक्शन बॉक्स भी आएगा जिसके अंदर तमाम तरह की स्टेशनरी होगी। ये इस बार एक फ्री गिफ्ट के तौर पे आपको दिया जा रहा है। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो जो भी फीस आप दे रहे हैं फुल रिफंड, प्री क्वालिफाई करो फुल रिफंड ले लो। और साथ के साथ मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंतर्गत होगा, यानी कि फ्री में होगा, क्योंकि फीस तो आपकी रिफंड हम कर देंगे। तो AJ लाइव कोड लगाइए और इस सेल का लाभ उठाइए 15 अगस्त तक। बैच 19 तारीख से शुरू है लेकिन सेल 15 तक है भाई। तो अगर आपको जुड़ना है तो कम दाम पे जुड़िए, 15 तक जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं कि भाई NIRF की जो रैंकिंग इस वर्ष आई है वो रैंकिंग क्या कहती है। हां जी, तो NIRF जो है आपका वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। लेकिन आप NIRF याद जरूर रखिएगा, हिंदी में याद कर लीजिए, मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन NIRF की जो रैंकिंग है ये आप जो है ये NIRF नाम याद रखिएगा। तो ये 9वां संस्करण है, ऐसी कोई बहुत पुरानी नहीं है ये रैंकिंग। पहले क्या होता था, वो इंडिया टुडे इत्यादि की रैंकिंग आती थी, तो उसमें इस प्रकार के आरोप लगते थे कि यार मतलब कुछ संस्थान जो हैं वो काफी हद तक वो रैंकिंग पेड होती थी। कम से कम चलिए ऊपर के IIT वाईआईटी तो नहीं पैसे देते थे, लेकिन ये माना जाता था कि नीचे वाले संस्थान जो है वो रैंकिंग में ऊपर आने के लिए उस रैंकिंग को खरीदने का प्रयास करते हैं, उसकी शुचिता इत्यादि पर कई बार सवाल उठते थे। तो सरकार ने अपनी स्वयं की एक रैंकिंग बनाई कि भाई हम एक रैंकिंग बनाएंगे और NIRF रैंकिंग का इसको नाम दिया गया, ठीक है। तो इस बार जो है इसका 9वां एडिशन था और इस बार के एडिशन में बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन किया है, हालांकि पिछले कई साल से कर रहा है, वो प्रदर्शन है IIT मद्रास का। तो IIT मद्रास जो है वो पूरे भारत में अक्रॉस स्ट्रीम्स, यानी कि कुल मिला के जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, संस्थान, जितने भी कुल मिलाकर हैं भारत में संस्थान, उन सभी संस्थानों में कुल मिलाकर IIT मद्रास जो है वो भारत का सबसे बेहतर संस्थान बन के उभरा है। तो IIT मद्रास की ओवरऑल सबको मिला दीजिए, अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूनिवर्सिटी, ह्यूमैनिटीज वगैरह सब मिला दें, तब भी IIT मद्रास जो है उसकी ओवरऑल रैंक जो है बेटा वो 1 है। IIT मद्रास जो है वो ओवरऑल नंबर 1 पे आया है इस बार। IISc बैंगलोर, मैं आपको ओवरऑल रैंक फटाफट बता देता हूं। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे IISc बैंगलोर जो है ये आपका ओवरऑल रैंक 2 पर है। IISc बैंगलोर के बाद तीसरे नंबर पे आपका IIT बॉम्बे है, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका IIT दिल्ली है। ये ओवरऑल है, सारे इंस्टीट्यूशंस मिला के अगर आप देखें। 5वें नंबर पे बेटा मेरा कॉलेज है IIT कानपुर। IIT कानपुर जो है वो 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा IIT खड़गपुर।
ठीक है, सब आईआईटी खड़गपुर छठे नंबर पे है। 7वें नंबर पे आता है एम्स, भारत का सबसे प्रीमियर मेडिकल कॉलेज जो है एम्स दिल्ली वाला। 8वें नंबर पे आपको मिलेगा आईआईटी रुड़की, जो कि पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, फिर आईआईटी बन गया। 9वें नंबर पे आपको मिलेगा आईआईटी गुवाहाटी, और 10वें नंबर पे ओवरऑल आपको मिलेगा जेएनयू। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से आईआईटी डोमिनेटेड लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 10 में से 7 स्थान जो है वो आईआईटीज के हैं। तो ये भाई आपकी ओवरऑल रैंकिंग है हर प्रकार के संस्थानों की मिलाकर। आईआईटीज जो है वो 10 में से 7 स्थान ले गए हैं। एक स्थान जो है वो आईआईएससी के पास है, जो कि विज्ञान का संस्थान है। एक स्थान एम्स का है और एक स्थान जेएनयू का है। तो टॉप 10 संस्थानों में आपके ये संस्थान आते हैं। अगर आप देखें इंजीनियरिंग में, तो आप ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की भारत में बड़ी चर्चा होती है। तो आईआईटीज भी होने थे ऑब्वियसली टॉप पर। तो आईआईटीज के अंदर जो है सबसे मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, आईआईटी तो सारे हैं ही हैं। तो मद्रास, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, आईआईटीज के अंदर अगर आप देखें मद्रास, कानपुर और खड़गपुर, ये ऑर्डर रहा है। ये रैंकिंग जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रही है। ये सारे आईआईटीज हैं, आईआईटीज की रैंकिंग इस बार ये रही है। और अगर आप विश्वविद्यालय देखें कि भाई भारत में जो यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप 3 विश्वविद्यालय भारत में कौन से रहे, अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो सबसे आगे है आईआईएससी बैंगलोर, जो कि आप जानते ही हैं। आईआईएससी बैंगलोर जो है ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही है भारत की। दूसरे नंबर पे दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की ही जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है वो तीसरे नंबर पे रही है। ये आपकी इस बार की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग रही है। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपकी इस तरह से इस बार रही हैं। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। इस बार जो है इन्होंने, सरकार ने कहा कि हमने 3 नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करी हैं, 3 नई श्रेणियां इन्होंने इस बार बनाई हैं जो पहले नहीं होती थी। ठीक है, याद रखिएगा इस कैटेगरी, इन सबको आपको रैंकिंग को रटने की जरूरत नहीं है, एक आपको जनरल अंदाजा होना चाहिए, उतना काफी है। ठीक है, ये 3 नई कैटेगरीज क्या क्या हैं? एक तो ओपन यूनिवर्सिटीज जो होती है आपकी मुक्त विश्वविद्यालय, जैसे आपका इग्नू है, क्योंकि भाई आजकल ओपन यूनिवर्सिटी से भी काफी विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है कि सबसे अच्छे ओपन यूनिवर्सिटीज कौन से हैं, उनकी भी रैंकिंग जो है वो करी जाएगी। दूसरा, कौशल यूनिवर्सिटीज, आपके कौशल विश्वविद्यालय, कौशल देने वाले संस्थान, ऐसे जो आपको भाई स्किल ट्रेनिंग देते हैं, स्किल ट्रेनिंग देने वाले संस्थान जो हैं, उनका एक कैटेगरी बनाया गया है। और तीसरा, राज्य सरकार द्वारा फंडेड सरकारी यूनिवर्सिटीज, क्योंकि आमतौर पे माना जाता है केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटीज बेटर करती हैं, तो राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज जो होती थी वो रैंकिंग में आ नहीं पाती थी। इस बार राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज की एक अलग कैटेगरी बनाई गई है ताकि उनकी भी रैंकिंग निकल के आ पाए। तो ये 3 जो है नई कैटेगरी बनाई गई है। एनआईआरएफ ने यह भी कहा है कि अगले साल से वो पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी के आधार पर भी रैंकिंग निकालेगी कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो पर्यावरण को लेकर कितनी सस्टेनेबल है, पर्यावरण को लेकर वो जो है आपको वो कितना पर्यावरण को लेकर कॉन्शियस है, कितना पर्यावरण को लेकर सजग है। तो एक सजगता, जो आपकी पर्यावरण को लेकर सजगता है, उसकी भी रैंकिंग अगले साल निकलेगी कि भारत में कौन कौन से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो पर्यावरण को लेकर पूरी तरह से सजग हैं, इसकी भी रैंकिंग अगले साल निकाली जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीजें इन्होंने करी है। आमतौर पे इंस्टीट्यूशंस की जो रैंकिंग होती है उसके 5 प्रमुख क्राइटेरिया होते हैं, हालांकि बहुत कठोरता से नहीं निर्धारित हैं ये, लेकिन तब भी 5 जो हैं इसके पैरामीटर्स होते हैं, 5 मानक होते हैं। क्या मानक होते हैं? पहला मानक तो ऑब्वियसली अध्यापन है। भाई यूनिवर्सिटीज है, आपके यहां पढ़ाई कैसी होती है वो तो सबसे ऊपर रहेगा ही, डाउट ही नहीं है इसमें तो कोई। दूसरा माफ कीजिएगा, आपके यहां संसाधन, भाई रिसोर्सेज कितने हैं और उनका प्रयोग कितना होता है, उनसे लर्निंग कितनी हो रही है, यह आपका दूसरा एक मानक है। तीसरा, अनुसंधान और प्रोजेक्ट्स वगैरह, आप जो पेशेवर काम लेते हैं, अनुसंधान, आपके यहां रिसर्च कितनी हो रही है, और पेशेवर काम, जैसे आपने किसी प्राइवेट कंपनी से प्रोजेक्ट्स लिए,
इस तरह के पेशेवर काम करने में आपकी यूनिवर्सिटी कितना आगे है, कितने प्रोजेक्ट्स इस प्रकार के वो लेती है, ये आपका तीसरा मानक हो गया। चौथा आपका ग्रेजुएशन का परिणाम, कि भाई आपके यहां हर साल कितने बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, कितने एडमिशन लेते हैं वगैरह वगैरह, ये आपका ग्रेजुएशन का परिणाम, ये इसका चौथा मानक हो गया। और अगर पांचवें मानक की बात करें तो वो बेसिकली प्रतिष्ठा है, आउटरीच, मतलब इसमें दो तीन चीजें मिलाकर हैं। एक तो आउटरीच, आउटरीच मतलब आप भाई एक जगह तो आपका मेन कैंपस है ही है, लेकिन क्या आप बाकी जगहों पर भी लोगों से कनेक्ट करते हो? क्या आपने सैटेलाइट कैंपस खोले हैं? जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आईआईटीज वगैरह दूसरे देशों में भी अपने सैटेलाइट कैंपस खोल रहे हैं। तो आपकी आउटरीच क्या है, आप कहां तक पहुंचे हो, ठीक है। इसके अलावा समावेशन, कि भाई लैंगिक तौर पर, भाषाई तौर पर, विकलांगों का समावेशन क्या आपके यहां है। और इसी के अंदर एक जो आता है वो है प्रतिष्ठा, कि भाई आपका कॉलेज कितना रिप्यूटेड माना जाता है, कितनी आपके कॉलेज की प्रतिष्ठा हर जगह है। तो ये 5 मेजर आपके यहां जो पैरामीटर्स हैं, इनके आधार पे एनआईआरएफ की रैंकिंग दी जाती है। इन 5 पैरामीटर्स को मैं चाहूंगा कि आप लोग याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो भाई ये इस बार एनआईआरएफ की रैंकिंग्स आई हैं, तो भाई बस यही बताना था मेरे को आपको, इसमें जो ये परिणाम आपको पता होने चाहिए। चलिए, अब जाते जाते आपको फिर से बता दूं, 15 अगस्त तक हमारे P2I बैच पर, प्रतिज्ञा 2.0 बैच पर सेल लगी है। एजे लाइव कोड लगाकर आप 23,999 में जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, दाम कम किया गया है, 1,000 रुपए 23,999 मिल जाएगा। इसके पहले सारी सेल में 24,999 होता था, पर इस बार दाम और कम किया गया है। और आपको एक सिलेक्शन बॉक्स दिया जाएगा जिसमें तमाम तरह की स्टेशनरी होगी। बाकी सारी सुविधाएं, फीस रिफंड की, दिल्ली बुलाकर बढ़ाने की सारी सुविधाएं वैसे ही हैं जैसी रहती थी। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।